हेलो दोस्तों, 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आलम शाह पूर्ण रूप से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन चुका था और दरबारी सरदारों ने उसे सैयद वंश का चौथा शासक घोषित कर दिया था। जैसा कि हम लोगों ने देखा, 1443 के आसपास ही मोहम्मद शाह का मोह भंग हो चुका था सल्तनत से या शासन व्यवस्था से, जिसके चलते उसने 1443 में अपने पुत्र आलम शाह को दिल्ली की शासन व्यवस्था सौंप दी थी और शासन से मोहम्मद शाह पूरी तरीके से निष्क्रिय हो चुका था। हालांकि 1443 से 1445 तक वो सुल्तान बना रहता है और 1445 में उसकी मृत्यु के बाद पूरी तरीके से सत्ता सौंप दी जाती है आलम शाह को। लेकिन दोस्तों, आलम शाह भी सैयद वंश के शासक की दृष्टि से एक योग्य व्यक्ति सिद्ध नहीं होता, एक योग्य शासक सिद्ध नहीं होता, बल्कि शासन प्रशासन से इतर आलम शाह का मन धार्मिक कार्यों में अधिक लगता रहा। वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसको कुरान पढ़ना बहुत पसंद था और वो इस्लामिक प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहा। अपने शासन में भी उसने बहुत से धार्मिक कार्य कराए, धर्म प्रचार कराया और इनमें ही वो लिप्त रहा। उसने शासन की दृष्टि से कोई बेहतर कार्य नहीं किया, जिसके चलते शासन व्यवस्था बिगड़ती देख उसी के एक मंत्री हमीद खां ने उस समय के एक प्रभावशाली अधिकारी बहलोल लोधी को आमंत्रित किया कि वो शासन व्यवस्था को किसी तरीके से स्थिर कर सकें या उसको स्थायित्व दे सकें। चूँकि बहलोल लोधी एक प्रभावशाली और योग्य व्यक्ति था, उसने इस आमंत्रण को स्वीकार किया। वो दरबार में आया और काफ़ी हद तक उसने बिगड़ी हुई शासन व्यवस्था को संभाला। लेकिन दोस्तों, अलाउद्दीन आलम शाह यानी सुल्तान का बिल्कुल भी शासन में योगदान नहीं मिल रहा था, जिसके चलते बहलोल लोधी ने आलम शाह के सामने एक प्रस्ताव रखा कि वो शासन में अगर रुचि नहीं रखते तो वो शासन को छोड़ सकते हैं या यहाँ से हट सकते हैं और शासन व्यवस्था उसको प्रदान कर दें। आलम शाह ने इस आमंत्रण का कोई भी विरोध नहीं किया और बहलोल लोधी का आमंत्रण स्वीकार किया, जिसके चलते 1451 में वो दिल्ली छोड़ के बदायूं चला गया। दोस्तों, 1451 में बिना किसी विरोध के बहलोल लोधी को दिल्ली की सत्ता हासिल हो गई। ये ऐसा दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी विरोध के बिना कोई सत्ता हासिल हो जाए। और दोस्तों, 1451 में ही बहलोल लोधी ने सैयद वंश को समाप्त करके लोधी वंश की स्थापना कर दी, यानी दिल्ली सल्तनत पे एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसे हम लोधी वंश के नाम से जानते हैं और बहलोल लोधी बना उसका पहला सुल्तान। दोस्तों, 1451 के बाद भी आलम शाह बना रहा। 1476 में इसकी मृत्यु हुई और इस बीच वो बदायूं में रह के अपना कार्य करता रहा, अपने धार्मिक कार्यों में ही लगा रहा। उसने कभी भी विरोध नहीं किया और कभी भी उसने पलट के दिल्ली सल्तनत हासिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुशी खुशी अपनी सल्तनत लोधी वंश को सौंप दी, बहलोल लोधी को सौंप दी। तो दोस्तों, इस तरीके से बिना किसी विवाद के अंत हो गया सैयद वंश का और 1476 में सैयद वंश का अंतिम शासक भी समाप्त हो जाता है, यानी आलम शाह 1476 में समाप्त होता है, लेकिन सैयद वंश 1451 में ही ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे लोधी वंश के सुल्तानों के कार्यकाल के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।